वेलकम टू इको अभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शम्पीटर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। तो शम्पीटर की जो थ्योरी है उसमें सबसे दो जो मेन पॉइंट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वो है, एक तो है इनोवेशन और दूसरा है एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले बात करते हैं इनोवेशन की। जब भी इकोनॉमी एक स्टेट, शम्पीटर ने माना है कि इकोनॉमी एक स्टेडी स्टेट में रहेगी परफेक्ट कंपटीशन के, तो उस स्टेट से बाहर आने के लिए, उस सर्कुलर फ्लो से बाहर आने के लिए इकोनॉमी को इनोवेशन की ज़रूरत है। इनोवेशन होगी तब जाके इकोनॉमी ग्रो करेगी और उसके बाद जाके इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, बूम पीरियड आएगा, फिर इवेंचुअली डिप्रेशन आ जाएगा, फिर इकोनॉमी रिकवर करेगी, फिर एक हायर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। बेसिकली जब इनोवेशन होगी तो उसके बाद इकोनॉमी जहाँ से स्टार्ट की थी उससे हायर लेवल के इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी अल्टीमेटली आ जाएगी। तो इनोवेशन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और एंटरप्रेन्योर ही वो है जो कि इनोवेशन करेगा। तो ये दो थोड़ा सा मैंने आपको समरी दी है, अब देखेंगे हम पूरी थ्योरी डिटेल से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या है सर्कुलर फ्लो, जिसमें इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है और जिसको शम्पीटर ब्रेक करना चाहते हैं। कैसे ब्रेक होगा वो सर्कुलर फ्लो? सबसे पहले तो सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इस परफेक्ट कंपटीशन में कुछ प्रॉफिट नहीं है, नो प्रॉफिट्स, नो सेविंग्स, नो इन्वेस्टमेंट, नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इस सिचुएशन में इकोनॉमी है जहां पे कुछ भी सेविंग नहीं है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी, और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, इनवॉलेंटरी मतलब सबको जिन जिन को काम करना है उनको काम मिल रहा है। और जो फाइनल चीज मैं भूल गया था वो है नो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी नहीं है कुछ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई लोन लेके भी क्या करेगा, क्रेडिट लेके भी कोई फायदा नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट भी बैंक कुछ चार्ज करते ही नहीं, क्योंकि कोई क्रेडिट लेगा ही नहीं है सिचुएशन में, प्रॉफिट ही नहीं है जब, तो क्या करेंगे क्रेडिट लेके। तो फिर इसके बाद इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, इस सर्कुलर फ्लो को ब्रेक कैसे करेंगे, उसके बारे में शम्पीटर ने भी कुछ बताया है। तो वो मैं आपको एग्जैक्ट कोड बताता हूँ। डेवलपमेंट क्या है वो बताया उन्होंने। डेवलपमेंट इज स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस चेंज इन द चैनल्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो। ये जो सर्कुलर फ्लो है इसके चैनल में एकदम से जो चेंज आएगा स्पॉन्टेनियस और डिसकंटिन्यूस, वो एकदम से जंप मारेगा। ठीक है, तो वो जो चेंज आएगा डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाएगा इस वजह से, विच फॉर एवर ऑल्टर्स एंड डिस्प्लेसेस द इक्विलिब्रियम स्टेट प्रीवियसली एग्जिस्टिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पुराना इक्विलिब्रियम स्टेट था उस पर जब चेंज आएगा इनोवेशन की वजह से, तो वो हमेशा के लिए डिस्प्लेस हो जाएगा और ऑल्टर हो जाएगा। उसको ही हम डेवलपमेंट कहते हैं, जो चेंज आता है पुराने इक्विलिब्रियम में, जिसकी वजह से पुराना इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है और नया इक्विलिब्रियम आता है जो कि उससे हायर लेवल का होता है। किस वजह से? इनोवेशन की वजह से। ठीक है, तो अब इनोवेशन भी कई टाइप की उन्होंने बताई है, नए प्रोडक्ट आ जाना, नए मेथड्स आ जाना प्रोडक्शन के। ठीक है, तो उन्होंने मेन जो एम्फेसिस किया है इनोवेशन में, उन्होंने यही किया है कि या तो नए प्रोडक्ट्स आ गए या फिर पुराने प्रोडक्ट्स में ऐसे इंप्रूवमेंट्स कर दिए हमने कि वो अब काफी बेटर हो चुके हैं पहले से। ठीक है, तो फिर एंटरप्रेन्योर्स ही वो है जो कि इनोवेशन करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स क्यों इनोवेशन करेंगे? प्रॉफिट के लिए। एंटरप्रेन्योर्स की मोटिवेशन है प्रॉफिट। ठीक है, इस स्टेट में नो प्रॉफिट है, तो इस स्टेट से बाहर निकलने के लिए वो इनोवेशन करेंगे ताकि उनको प्रॉफिट हो सके। जब वो कोई इनोवेटिव नया प्रोडक्ट बेचेंगे तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब लेकिन उनको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट भी होगी कुछ इनोवेशन करने के लिए। दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक है टेक्निकल नॉलेज, उनको कुछ तो ऐसा पता होना चाहिए टेक्निकल जो कि दूसरे लोगों को नहीं पता हो, जब भी जाके वो इनोवेशन कर पाएंगे। और शम्पीटर के ने इसको कोई प्रॉब्लम नहीं माना है, टेक्निकल नॉलेज हमेशा एग्जिस्ट करती है इकोनॉमी में, मतलब अनटैप्ड टेक्निकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, उन्होंने ये कहा है। तो अनटैप्ड मतलब जिसको किसी ने अभी तक यूज नहीं करा है, तो वहां पे जाके एंटरप्रेन्योर जाके वो नॉलेज को अक्वायर कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज जो कि एंटरप्रेन्योर को रिक्वायर्ड है वो है क्रेडिट। क्रेडिट क्यों चाहिए उनको एंटरप्रेन्योर्स को? बैंक क्रेडिट चाहिए उनको बेसिकली, इसलिए चाहिए ताकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाय कर पाए।
ताकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदने की उनके पास परचेसिंग पावर हो। जब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीद पाएंगे तभी तो वो आगे प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर आपने कोई इनोवेशन कर भी दी, आपने कोई हाइड्रोजन वाली गाड़ी बना भी दी, तो एक गाड़ी से आप थोड़ी मार्केट डिस्टर्ब कर सकते हो, आपको तो हजारों गाड़ियां बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको बैंक से क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो बैंक क्रेडिट देंगे एंटरप्रेन्योर्स को, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स है उनको। ठीक है, तो अब ये सर्कुलर प्रोसेस कैसे काम करता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, और एक और चीज है इंपॉर्टेंट इसमें, जब वो इनोवेशन होगी तो इनोवेशन मान लो हो गई, उसके बाद वो एक पॉइंट के बाद वो कॉमन हो जाएगी, क्योंकि सारे एंटरप्रेन्योर्स कॉपी कर लेंगे, जिसने जो इनोवेटर है उसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद वो कॉमन हो जाएगी। स्वॉर्म लाइक क्लस्टर्स बोला है शम्पीटर ने, स्वॉर्म लाइक क्लस्टर्स, जैसे एक इंसेक्ट्स का झुंड होता है ना, वैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आके उस इनोवेशन को फॉलो करने लग जाएंगे और सब कॉमन हो जाएगी फिर उसके बाद वो इनोवेशन बिल्कुल। ठीक है, और वो फुल्ली अडॉप्ट भी नहीं हो पाएगी, 100% अडॉप्ट होने से पहले ही उस इनोवेशन का डाउनफॉल हो जाएगा। ठीक है, वो कॉमन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये कैसे चलता है सर्कुलर प्रोसेस, इसको हम देखते हैं बोला थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा बैंक से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बैंक्स, क्रेडिट के फॉर्म में क्रेडिट लेंगे। तो इस क्रेडिट से क्या होगा, ये क्रेडिट जैसे ही आएगा, एंटरप्रेन्योर्स ने इनोवेशन करी, उन्होंने क्रेडिट लिया बैंक से, तो इस क्रेडिट से क्या होगा, एक तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, मनी इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी, क्रेडिट की सप्लाई बढ़ गई ना भाई, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई बेसिकली, सीधी भाषा में बात करें हम तो मनी सप्लाई बढ़ते ही क्या होगा, इनकम भी बढ़ जाएगी लोगों की और प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड ज्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली। तो इससे क्या होगा, जो ओल्ड कंपनीज हैं, जो पुराने ब्रांड्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये हुआ सबसे पहले। सेकंड ये हुआ, ओल्ड कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अब ओल्ड कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, प्राइसेस तो ऑलरेडी हाई हैं, तो प्रॉफिट्स ओल्ड कंपनीज के बढ़ जाएंगी। अब ओल्ड कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है, तो वो भी बैंक से लोन उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो बैंक से ये एक और बार लोन उठाएंगे, क्रेडिट फिर से लेंगे। इससे क्या होगा, वापस से क्रेडिट इन्फ्लेशन, जो पहले हुआ था क्रेडिट इन्फ्लेशन, वो वापस से एक और लेयर हो जाएगी क्रेडिट इन्फ्लेशन की। लेकिन ये सेकंड लेयर डिफरेंट है पहली वाली, जो पहले बार जो हुआ था उससे डिफरेंट है। क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पे इस समय तक जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो भी आ जाएंगे मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट्स आ जाएंगे मार्केट में। अब न्यू प्रोडक्ट्स आते ही क्या होगा, ओल्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड फॉल हो जाएगी। क्यों फॉल हो जाएगी, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स बेटर हैं, वो इनोवेशन के बाद आए। जो इनिशियल क्रेडिट लिया था वो किस लिए लिया था, न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लिया था एंटरप्रेन्योर्स ने। तो अब वो न्यू प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में, तो जैसे ही वो मार्केट में आएंगे वैसे ही पुराने प्रोडक्ट्स की तो डिमांड कोई रहेगी नहीं, कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा उनको। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट्स के आते ही इनकी तो प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, तो प्रॉफिट कमाएंगे, ये तो ग्रो करेंगे। लेकिन जो ओल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड फॉल हो जाएगी और वो एक तरीके से ओल्ड कंपनीज बंद हो जाएंगी, लिक्विडेट हो जाएंगी, उनको बेसिकली न्यू कंपनी रिप्लेस कर पाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, और ठीक है, अब ये पूरा बूम और स्पेकुलेशन चल रहा था। अब उसके बाद न्यू प्रोडक्ट्स ओल्ड प्रोडक्ट्स को डिस्प्लेस कर देंगे, उसके बाद वो लिक्विडेशन हो जाएगा ओल्ड कंपनीज का, और उसके बाद फिर क्या होगा, और इसके बाद क्या होगा, फाइनली इन लोगों को लोन रीपे करना पड़ेगा। ये करेंगे अपना लोन रीपे। लोन रीपे करेंगे, काहे से करेंगे, इनके जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उनसे। प्रॉफिट्स इनको तो होंगे ही, तो ये उससे लोन रीपे करना स्टार्ट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये लोग लोन रीपे करना स्टार्ट करेंगे, ये पूरा प्रोसेस किसने स्टार्ट करा था, क्रेडिट ने करा था। तो जैसे ही क्रेडिट श्रिंक, मतलब जैसे ही लोन रीपे करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही मनी सप्लाई वापस से श्रिंक होने लग जाएगी, और मनी सप्लाई श्रिंक होने लग जाएगी तो उसके बाद डिमांड भी फॉल होने लग जाएगी, प्राइसेस भी फॉल होने लग जाएगी, और इकोनॉमी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमी ज्यादा गिर जाएगी और वो डिप्रेशन में चली जाएगी। मान लो ये ऐसे थी इकोनॉमी, ऐसे गई, ठीक है। अब यहां से क्रेडिट लिया हमने, तो क्रेडिट लेने के बाद धीरे धीरे करके हाईएस्ट पॉइंट पे आई,
यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स आ गए, सब हो गया, और उसके बाद जैसे ही लोन रिपे होना चालू हुआ उसके बाद ये गिरने लग जाएगी, और ये पहले वाला जो पॉइंट था इनिशियल, इससे भी नीचे गिर जाएगी इकोनॉमी, और फिर जाके वापस से घूम के वापस से आके थोड़े हायर पॉइंट पे आके यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, वो रिकवरी कर लेगी फिर इकोनॉमी उसके बाद धीरे धीरे करके नेचुरली आराम से, तो उसके बाद फिर जाके वापस से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ये कैसे होगा इसको डिटेल में एक ग्राफ में हम देखेंगे अभी। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ के कैसे शम्पीटर का साइक्लिकल प्रोसेस जो होता है, जो साइक्लिकल स्टेट होता है इकोनॉमी का, और डिस्ट्रॉय होता है और वापस से नए इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी जाती है, और इनोवेशन कैसे उसमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये पीडब्ल्यू मतलब क्या है, प्राइमरी वेव है। जब फर्स्ट टाइम क्रेडिट लिया तो ये सिचुएशन थी, ठीक है, प्राइमरी वेव थी। अब उसके बाद वापस से वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उस वजह से जो ओल्ड कंपनीज है वो एक और बार क्रेडिट लेंगी, तो ये आएगी सेकेंडरी वेव। SW मतलब सेकेंडरी वेव। तो इस सेकेंडरी वेव के आने के बाद प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, और इस टाइम पे न्यू प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, फिर जाके जो ओल्ड कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स को न्यू प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर देंगे, और उस वजह से ओल्ड कंपनीज लिक्विडेट होने लग जाएंगी, और वो उनका बिजनेस एक तरीके से ठप पड़ने लग जाएगा। और जो न्यू कंपनीज हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, वो उसका न्यू कंपनीज प्रॉफिट पे करने लग जाएंगी बैंक्स को, और बैंक्स को प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके बाद सब मनी सप्लाई श्रिंक होगी, तो उसके बाद इकोनॉमी रिसेशन में जाने लग जाएगी। ये देख सकते हैं आप, इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, रिसेशन में जाएगी इकोनॉमी। उसके बाद धीरे धीरे करके डिप्रेशन आ जाएगा, डी मतलब यहाँ पे डिप्रेशन है, डिप्रेशन में आ जाएगी इकोनॉमी, और यहाँ पे जाके लोएस्ट पॉइंट पे अपने आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो में। उसके बाद क्या होगा, एक और इनोवेशन होगी, और उस इनोवेशन के बाद वापस से रिवाइवल होगा, और यहाँ पे जाके हम नए इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर और इनोवेशन होगी, तो और ऊपर से जाके फिर ये साइकिल चलती ही रहेगी आगे जाके ऐसे इकोनॉमी। लेकिन आप देखो पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो पहला पॉइंट था जहां से हम चले, ये जो आया है इक्विलिब्रियम, ये इससे हायर है। ठीक है, इसके नेबरहुड में ही है, ऐसा नहीं है कि उससे बहुत ज्यादा हाई है वो। ठीक है, ये यहाँ है तो वो यहाँ है, लेकिन थोड़ा सा हायर तो है ना। तो पॉइंट क्या निकला इसका, कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जब होती है तो उससे पर कैपिटा इनकम और आउटपुट दोनों बढ़ते रहेंगे लॉन्ग टर्म में, वो हायर हायर जाते रहेंगे। जब तक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती रहेगी, बेसिकली इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। ये जो इक्विलिब्रियम पाथ है, ये देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाता ही रहेगा। ठीक है, जब तक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है, बस यही कंडीशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे क्या है, जो हमारे शम्पीटर जी हैं वो ये मानते हैं कॉन्ट्राटिव की लॉन्ग वेव ऑफ अपस्विंग्स एंड डाउन स्विंग्स। कॉन्ट्राटिव शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, आप चेक कर लेना। लॉन्ग वेव ऑफ अपस्विंग्स एंड डाउन स्विंग्स, ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा ना आपको, ये एक तरीके से कॉन्ट्राक्टिव वेव भी है, लॉन्ग वेव ऑफ अपस्विंग एंड डाउन स्विंग। अपस्विंग मतलब ये जब इकोनॉमी बूम करती है, और डाउन स्विंग मतलब ये। तो ये कॉन्ट्राक्टिव ने एक पूरी दी थी कि उन्होंने बार बार ऑब्जर्व भी करा काफी इकोनॉमिक्स ने इस चीज को, कि ये पूरी एक इकोनॉमिक साइकिल चलती है। स्टार्टिंग में जब इनोवेशन होती है तो उस वजह से इकोनॉमी बढ़ती है, बूम होता है, नए मेथड्स आते हैं, नई कंपनीज आती हैं, फिर बाद में इकोनॉमी गिरती है, फिर उसके बाद वापस से रिकवरी होती है और इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पाथ पे आती है। तो ये पूरी लॉन्ग वेव जो है कॉन्ट्राक्टिव की, इसको हमारे शम्पीटर जी मतलब मानते थे, और इसको उसको ही डायग्राम में भी मैंने बताया आपको। तो ऑब्वियसली वो उनसे एग्री करते थे कॉन्ट्राक्टिव चीज से। तो यही है शम्पीटर की थ्योरी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शम्पीटर जी ने माना कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये इवेंचुअली कोलैप्स हो जाएगा। अब उसके पीछे उन्होंने कई रीजन दिए कि इसकी एक तरीके से सिस्टम का उन्होंने ये बताया कि इस सिस्टम का डिफेक्ट है एक, इसका नेचर ही है कि अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, तो ये इवेंचुअली होएगा और इवेंचुअली सोशलिज्म की तरफ जाएंगे। अब उसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, उन्होंने क्या रीजन दिए कैपिटलिस्ट सिस्टम क्यों कोलैप्स होगा उसके, शायद उसको किसी और वीडियो में देखेंगे, ये वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी। तो इवेंचुअली उन्होंने भी जो कार्ल मार्क्स ने कहा था वैसे ही कंक्लूजन उनका भी आया। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि इवेंचुअली कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स होगा और सोशलिज्म आ जाएगा। तो शम्पीटर और कार्ल मार्क्स यहाँ पे एग्री करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।